नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय त्रिपुरारी, जय कैलाशपति। बोलो भक्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा जो राजमहल में बैठने वाले के अहंकार को भी चूर कर देते हैं और झोपड़ी में रोने वाले की झोली भर देते हैं। आज की यह शिव चर्चा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा है दो बहनों की, लेकिन उससे भी अधिक ये कथा है दो मनों की, दो स्वभावों की और दो तरह के भक्ति की। हे भोलेनाथ, इस कथा को सुनने वाला हर मनुष्य अपने जीवन का सच इसमें देखे और जिसके हृदय में घमंड हो वह पिघल जाए और जिसके जीवन में दुख हो उसे धैर्य मिल जाए। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस घर में दो बेटियां थीं। दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी थीं। एक ही आंगन में खेली थी और एक ही चूल्हे की रोटी खाकर बड़ी हुई थी। बचपन में कोई फर्क नहीं था, कौन अमीर बनेगा कौन गरीब। दोनों एक दूसरे की चोटी गूंदती थी, एक दूसरे के आंसू पोंछती थी और एक दूसरे के बिना सो भी नहीं पाती थी। माँ अक्सर शिवजी के सामने दीप जलाकर कहती थी, भोले बाबा, मेरी बेटियों में सदा प्रेम बनाए रखना। समय का पहिया घूमता गया। माता पिता इस संसार से विदा हो गए और दोनों बहनों का विवाह कर दिया गया। बड़ी बहन का विवाह एक धनवान घर में हुआ। ससुराल में पक्का मकान, खेत खलिहान, पशु, नौकर और समाज में मान सम्मान सब कुछ था। लोग कहते थे, इसे तो भगवान ने हाथों हाथ लिया है। वहीं छोटी बहन का विवाह एक गरीब मजदूर के घर हुआ। पति ईमानदार था, पर गरीबी इतनी थी कि मेहनत भी थक जाती थी। कच्ची छत, खाली रसोई और चिंता से भरा हुआ जीवन उसका भाग्य बन गया। शुरुआत में दोनों बहनों एक दूसरे से मिलती रहीं। बड़ी बहन मदद भी करती थी, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा वैसे वैसे उसके मन में घमंड भी घर करने लगा था। अब उसकी बातों में अपनापन कम और अहंकार ज्यादा झलकने लगा। वह सोचने लगी कि धन उसकी समझदारी से आया है, भगवान तो बस नाम के हैं। वहीं छोटी बहन के जीवन में दुख बढ़ता गया, लेकिन उसका विश्वास भोलेनाथ पर और गहरा होता गया। वह कहती थी, जिस दिन शिव साथ छोड़ देंगे उस दिन मानूंगी कि मैं सच में गरीब हूँ। एक बार सावन का पवित्र महीना आया। पूरा गांव शिवम हो गया। गरीब बहन ने व्रत रखा। उसके पास ना तो दूध था, ना फल, ना मिठाई, बस एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र थे। खाली पेट, थके शरीर और भारी मन के साथ मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे भोले बाबा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बच्चों को कभी घमंड मत देना और कभी भूखा मत रखना। उस आंसू में उसकी पूरी जिंदगी घुली हुई थी। उसी मंदिर में उसी समय अमीर बहन भी आई। भारी रेशमी साड़ी, चमकते गहने और अपने साथ लोगों की भीड़। उसने बड़े ठाठ से पूजा करवाई। जब उसकी नजर गरीब बहन पर पड़ी तो उसके मन में करुणा नहीं बल्कि तुलना जाग उठी। उसने सोचा, देखो, जिसके पास कुछ नहीं वह भी पूजा कर रही है और जिसके पास सब कुछ है वही असली भक्त है। वह भूल गई कि भोलेनाथ सोने चांदी से नहीं मन की सच्चाई देखते हैं। उस दिन के बाद दोनों बहनों के जीवन में घटनाएं तेजी से बदलने लगी। अमीर बहन के घर में सब कुछ होते हुए भी शांति कम होने लगी। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, अपनों से तकरार और मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। रात को उसे नींद नहीं आती। सपनों में कभी अंधेरा दिखता,
कभी वही गरीब बहन शिवलिंग के सामने रोती हुई दिखाई देती थी। वह समझ नहीं पा रही थी इतना धन होने के बाद भी उसका मन खाली क्यों होता जा रहा है। वह पूजा तो करती थी, लेकिन पूजा अब ईश्वर के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए रह गई थी। शिव का नाम उसके मुख पर था, लेकिन हृदय में अहंकार बैठा हुआ था। वहीं दूसरी ओर गरीब बहन का जीवन पहले जैसा ही कठिन था, लेकिन उसके मन में अजीब सा संतोष आने लगा था। उस सावन की पूजा के बाद जैसे भीतर कोई शक्ति जाग गई थी। दुख आते थे, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाते थे। जब कभी घर में अन्न नहीं होता, वह बच्चों को पास बिठाकर शिव की कथाएं सुनाती और कहती, भोले बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं। कई बार पति हताश हो जाता, तब वह उसे समझाती कि मेहनत के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। उसके आंसू अब शिकायत नहीं, प्रार्थना बन गए। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। लगातार सूखे के कारण काम बंद हो गया। अमीर बहन के खेतों में भी नुकसान हुआ। धन होते हुए भी नुकसान का डर उसे अंदर से खाने लगा। उसने पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। उधर गरीब बहन के पति को शहर में काम का अवसर मिला। वह काम छोटा था, लेकिन ईमानदारी से भरा हुआ। धीरे धीरे घर की हालात संभलने लगी। रसोई में फिर से चूल्हा जलने लगा और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक दिन अमीर बहन ने ये सब सुना तो उसका मन जल उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसकी हालत कभी उससे भी नीचे थी, उसके जीवन में अब स्थिरता आने लगी है। वह मन ही मन शिव को दोष देने लगी। उसने कहा, अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब गरीब बहन ने आंसुओं से शिवलिंग को भिगो दिया था। पहली बार उसके मन में यह प्रश्न उठा, कहीं भक्ति का रास्ता उसने गलत तो नहीं चुन लिया। इधर गरीब बहन ने कभी अपनी तरक्की का ढिंढोरा नहीं पीटा। वह हर सुबह उसी सादगी से शिव का नाम लेती जैसे पहले लेती थी। उसके घर में धन बढ़ा, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। वह कहती थी, जो मिला है वो भोले बाबा की कृपा है, और जो चला जाएगा वो भी उन्हीं की मर्जी होगी। उसने कभी अपनी बड़ी बहन के बारे में गलत नहीं सोचा, बल्कि हर पूजा में उसके सुख की कामना की। एक दिन महाशिवरात्रि का पर्व फिर आया। इस बार परिस्थितियां बदली हुई थीं। अमीर बहन भीतर से टूट चुकी थी और गरीब बहन भीतर से मजबूत हो चुकी थी। मंदिर में दोनों आमने सामने खड़ी थी। अमीर बहन के हाथ खाली थे और आंखें भरी हुई। गरीब बहन के हाथ में वही सादगी का लोटा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उस क्षण अमीर बहन का हृदय पिघल गया। उसने पहली बार सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं सच्ची भक्ति दे दो। महाशिवरात्रि की उस रात मंदिर में एक अलग ही शांति थी। दीपकों की लौ कांप रही थी, जैसे स्वयं भी किसी निर्णय की साक्षी बनना चाहती हो। अमीर बहन पहली बार बिना आडंबर के, बिना किसी को देखे, बस सिर झुकाए खड़ी थी। उसके मन में वर्षों का घमंड, तुलना और उपेक्षा एक एक कर टूट रही थी। उसे याद आने लगा था कि कैसे उसने अपनी ही बहन को ताने से तौला, कैसे उसने धन को ईश्वर से बड़ा मान लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन ये आंसू अब डर के नहीं, पश्चाताप के थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने धन को सब कुछ समझ लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय गरीब बहन ने उसे देख लिया। बरसों बाद उसने अपनी बड़ी बहन को इस रूप में देखा था, टूटी हुई, खाली हाथ और सिर झुकाए हुए। उसके मन में ना कोई शिकायत उठी, ना कोई पुराना घाव हरा हुआ। उसने बस चुपचाप शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए और मन ही मन प्रार्थना की, भोले बाबा, मेरी बहन को वो शांति दीजिए
जो आपने मुझे दी है। यही तो सच्ची भक्ति थी, दूसरों के लिए मांगना बिना किसी स्वार्थ के। उस रात के बाद अमीर बहन के जीवन में एक गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। धन तो अभी भी था, लेकिन उसका मुंह कम होने लगा। उसने पहली बार अपने घर के नौकरों से हालचाल पूछा, पहली बार किसी भूखे को अपने हाथ से रोटी दी। लेकिन भीतर की बेचैनी अभी पूरी तरह गई नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि सिर्फ अच्छे काम करने से नहीं, मन बदलने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उसने अपने घर के एक कोने में छोटा सा शिवालय बनवाया। हर सुबह चुपचाप बैठकर शिव का नाम जपने लगी, बिना किसी को बताए। इधर गरीब बहन के जीवन में भी परीक्षा का समय आया। जिस काम से घर चल रहा था, वहाँ अचानक कठिनाइयाँ आ गईं। आमदनी फिर से कम होने लगी। पड़ोसियों ने कहा, अब देखो किस्मत पलट गई। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने शिवलिंग के सामने दीप जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे सिखाया है कि सुख स्थायी नहीं, दुख अंतिम नहीं। जो होगा आपकी इच्छा से होगा। उसका यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद अमीर बहन ने हिम्मत जुटाकर अपनी छोटी बहन को घर बुलाया। यह वही घर था जहां कभी उसने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा था। आज उसी द्वार पर वह खुद खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही गरीब बहन भीतर आई, अमीर बहन के संयम का बांध टूट गया। वह रो पड़ी, उसके चरणों में गिर गई और बोली, बहन मुझे माफ कर दे। मैं अमीर होकर भी दरिद्र थी और तू गरीब होकर भी धनवान। वह दृश्य देखकर घर के हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। गरीब बहन ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, बहन माफी की कोई जरूरत नहीं। जो हुआ वो भोलेनाथ की लीला थी। उन्होंने ही हमें सही रास्ता दिखाया। उस आलिंगन में बरसों की दूरी, अहंकार और पीड़ा सब भूल गए। उस दिन दोनों बहनों ने समझ लिया, असली अमीरी दिल की होती है और असली गरीबी घमंड की। अमीर बहन उस दिन फूट फूट कर रोने लगी। उसने शिवलिंग के सामने सिर रखकर कहा, आज से मैं धन की नहीं, धर्म की दासी हूँ। उस दिन के बाद दोनों बहनों का जीवन एक साथ एक मार्ग पर चलने लगा। अमीर बहन ने अपने धन से जरूरतमंदों की सहायता शुरू की, लेकिन अब नाम के लिए नहीं, सेवा के लिए। गरीब बहन ने उसे सिखाया कि दान हाथ से नहीं, हृदय से किया जाता है। गांव में जब कोई दुखी होता, लोग कहते, इन दोनों बहनों के पास चलो, वहाँ शिव का वास है। कथा का अंत यही नहीं, सीख यहीं से शुरू होती है। भोलेनाथ ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, वह ये देखते हैं कि आपके भीतर कितना दया भाव है। अमीर होकर भी जो झुकना ना सीखे, वह दरिद्र है। और गरीब होकर जो विश्वास न छोड़े, वही सच्चा धनवान है। हे भोले बाबा, हमें भी वही दृष्टि देना, वही विनम्रता देना, ताकि हम धन में नहीं, धर्म में अमीर बन सकें। बोलो भक्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।